रात के समय किम कॉर्पोरेशन की टीम रेस्ट करने का डिसाइड करती है। एक गांव को देखकर वो लोग वहां पर अपनी टीम को रुकने के लिए ऑर्डर करते हैं, क्योंकि आगे राक्षसगढ़ का एरिया स्टार्ट होने वाला था, जहाँ पर घने जंगल थे और कोई भी गांव नहीं था और ना ही कोई रुकने के लिए कोई भी प्लेस था। इसलिए वो लोग वहीं रुकने का डिसाइड करते हैं। सर, आगे एक गांव है, यहीं पर कार रोक ले। इसके बाद राक्षसगढ़ का एरिया स्टार्ट हो जाएगा और फिर दूर दूर तक कोई गांव नहीं है और फिर दूसरे दिन शाम को ही हम लोग राक्षसगढ़ पहुंचेंगे। इसलिए आज रात यहीं पर रेस्ट कर लेते हैं, फिर कल सुबह से निकल जाएंगे। ठीक है, आज रात हम इसी गांव में रुकेंगे। यहाँ पर रुकने का अरेंजमेंट करो और बाकी सारे टीम मेंबर्स को भी इन्फॉर्म कर दो कि आज रात हम लोग यहीं रुकेंगे और कल सुबह से यहाँ से निकलेंगे। ओके सर। मैंने रास्ते की काफ़ी सारी शूटिंग कर ली है। जंगल में इतना धुआं क्यों है? ये लोग पत्ते और लकड़ियाँ क्यों उठा रहे हैं? अरे मैडम जी, इसी से तो हम लोग रात को खाना बनाते हैं और यहाँ पर ये जंगली एरिया है ना, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, इसलिए रात में आग तापना पड़ता है, तभी तो हम लोगों का काम चलता है। और यहाँ पर बारिश भी होती रहती है। क्यों? यहाँ पर बिजली नहीं है? बिजली तो है मैडम जी, बट गाँवों का क्या है, यहाँ पर बहुत जल्दी बिजली काट देते हैं और ज़्यादातर समय बिजली बंद ही रहती है। ओह, तो क्या असुरगढ़ में भी यही होगा? हाँ, वहाँ पर भी ज़्यादातर समय बिजली बंद ही रहती है। अच्छा, क्या आप लोग असुरगढ़ जा रहे हैं? हाँ, हम लोग असुरगढ़ जा रहे हैं। साहब जी, जरा संभल कर रहिएगा। क्या आपने सुना है कि वहाँ पर जो भी टूरिस्ट जाते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ घटनाएं घटती ही रहती हैं और ज़्यादातर समय तो मौतें भी होती हैं। अच्छा, सच में? ये सारी बातें सिर्फ मनगढ़ंत है, तुम लोगों को उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। पर साहब जी, ये तो सच में होता है। और तो और कई सारे लोग खो भी जाते हैं और वो लोग कभी भी नहीं मिलते हैं। कभी नहीं मिलते हैं मतलब ना तो वो मिलते हैं और ना उनकी लाशें मिलती हैं। ये तो कोई भी नहीं जानता कि वो लोग कहाँ जाते हैं। अगर तुम लोगों की गप्पें ख़त्म हो गई हो तो मैं तुम लोगों को याद दिला दूँ कि हमें सुबह जल्दी भी उठना है और जल्दी भी निकलना है। इसलिए खाना खाओ और जाकर के सब लोग सो जाओ। अरे सर जी, हमें आपको एक ज़रूरी बात बतानी थी कि यहाँ पर अंधेरा होने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकलता है, इसलिए आप लोग भी सतर्क रहिएगा और कहीं भी आसपास मत जाइएगा, क्योंकि ये जंगली एरिया है। यहाँ पर बहुत सारे भूत प्रेत और जंगली जीव जंतु रहते हैं, वो लोग कभी भी आप पर हमला कर सकते हैं, इसलिए ग्रुप में ही रहिएगा और कहीं भी मत आसपास जाइएगा। उसके बाद सब लोग सोने चले जाते हैं और फिर रात में, अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अरे आते हैं थोड़ा बाहर से फ्रेश होकर के। ओके, जल्दी आना। और फिर सुबह हो जाती है और सब लोग जाने की तैयारी करते हैं। तुमने सारे लोगों को चेक कर लिया है कि सारे लोग आ गए हैं? सर, मैंने सारे लोगों को चेक तो कर लिया है, लेकिन एक मेंबर मिसिंग है। क्यों, वो कहाँ पर है? सर, बाकी लोग कह रहे हैं कि वो रात में बाहर गया था, उसके बाद से फिर वो लोग सो गए थे, उन लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ है। तो फिर सारे लोगों को लेकर जाओ और जाकर जंगल में ढूंढो कि वो कहाँ पर है। सब लोग आसपास बैठ जाओ और जल्दी जाओ, हमें जल्दी भी निकलना है और आज रात से पहले हमें असुरगढ़ पहुँचना भी है। ओके सर। असिस्टेंट और वर्कर्स मिलकर उस मेंबर को ढूंढते हैं, लेकिन वो नहीं मिलता। उसका नाम विक्रम होता है। उसके बाद सारे लोग वापस लौट कर आ जाते हैं और ये बात वो लोग नामजून को इन्फॉर्म करते हैं। सर, हमने आसपास के एरिया में काफ़ी दूर तक तलाशी की, लेकिन वो हमें नहीं मिला। ठीक है, तो फिर कुछ लोगों को यहाँ पर छोड़ दो और बाकी सारे लोगों को चलने के लिए बोलो। हमें आज जल्दी पहुँचना है असुरगढ़ पर। ओके सर। उसके बाद किम कॉर्पोरेशन की टीम असुरगढ़ के लिए निकल जाती है और वो लोग रात में असुरगढ़ पहुँच जाते हैं। नामजून ने अपनी एक टीम उनके आने से कुछ दिन पहले ही असुरगढ़ भेजकर अपने रहने और खाने का सारा अरेंजमेंट कर लिया था, इसलिए उन लोगों को रुकने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो देखो, असुरगढ़ का किला। हाँ, ये तो टाउन से बहुत दूर है। हाँ, ये यहाँ से थोड़े दूर में है, इसलिए वहाँ जाना अलाउड भी नहीं है। ओ गॉड, यहाँ के बादल तो देखो कितने डरावने हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो। ये एक छोटा टाउन है, इसीलिए यहाँ पर कोई होटल नहीं है, बट यहाँ पर जब भी कोई रुकने के लिए आता है
तो यहाँ के गांव वाले और मुखिया उन्हें रुकने के लिए घर दे देते हैं, तो हम लोगों ने भी घर लिया हुआ है। तो चलो अब हम लोग अपने अपने लिए रूम देखते हैं। नमस्ते साहब जी। नमस्ते साहब जी, हमने सुना है कि आप लोग यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक रुकने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना है। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर रिसर्च वर्क के लिए आए हुए हैं। जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी हम लोग यहाँ पर से जाएंगे। साहब जी, आपसे पहले भी यहाँ पर बहुत सारी शहरी कंपनियाँ रिसर्च के लिए आ चुकी हैं, पर उनमें से आज तक कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। हाँ, हमें पता है, पर हम सक्सेसफुल होंगे और ज़रूर होंगे। ठीक है साहब जी, ऊपर वाला आपकी रक्षा करे और मदद करे, और वो सब ना हो आप लोगों के साथ जो पहले वाली कंपनियों के साथ हुआ है। और हाँ सर जी, पर इस गांव का मुखिया होने के नाते कुछ हमारी जिम्मेदारियां हैं और इस गांव के कुछ रूल्स हैं, वो हम आपको बता देते हैं कि सुबह 6 बजे से पहले और शाम को 6 बजे के बाद उस शापित महल में कोई भी नहीं जाएगा। आपको जो भी काम करने हैं वो आपको सुबह 6 से शाम को 6 के बीच ही करने होंगे। और इस गांव से वो शापित महल दूरी पर है, वहाँ पर पहुँचने में आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते ख़राब हैं, इसलिए गाड़ियाँ वहाँ चल नहीं पाएंगी और आपको वहाँ पहुँचने में आधा घंटा का समय लगेगा। और शाम को 7 बजे के बाद कोई भी अपने घर से नहीं निकलेगा, ये यहाँ का रूल है। अगर किसी ने भी यहाँ इस रूल को तोड़ा और उसके साथ कुछ भी हुआ तो गांव का कोई भी इंसान जिम्मेदार नहीं होगा। आप लोग खुद अपनी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होंगे, क्योंकि रात को अंधेरा होने के बाद शैतानी ताकतें स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो भी घूमता है वो मिलता है उनको वो अपना शिकार बनाती हैं। इसलिए आप लोग इन सारे नियम कायदों का ख्याल रखिएगा। जल्दी सो जाइएगा, क्योंकि ये गांव है, यहाँ पर बिजली का कोई भरोसा नहीं होता, कभी भी बिजली गोल हो जाती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उस किले की सबसे नीचे वाले तीसरे तहखाने में कोई भी नहीं जाएगा, वहाँ पर जाना वर्जित है। ये लीजिए घर की चाबी। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, शुभ रात्रि। ये सब कुछ सुनकर सब लोग थोड़ा वरीड हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको थोड़ा डर लगने लगा था। आप लोगों को इन गाँव वालों की बातों को सुनने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग पिछड़े ज़माने की बातों पर यकीन करते हैं। ये लोग इतने एजुकेटेड नहीं हैं जितने हम लोग हैं, इसलिए हमें सिर्फ अपने रिसर्च पर फोकस करना है। अब चलिए, आप सभी अपने अपने रूम पर जाकर सो जाइए। गुड नाइट, कल सुबह मिलते हैं। उसी समय नामजून का असिस्टेंट सोबिन घबराया हुआ दौड़ते हुए उनके पास आता है और चिल्लाता है, सर सर। क्या हुआ सोबिन, तुम इतने घबराए हुए क्या हो? सर, हमारी मेडिकल टीम वाली बस गायब हो गई है, उसका कोई पता नहीं है। गायब हो गई है? क्या मतलब है तुम्हारा? सर, उस बस का कुछ भी पता नहीं चल रहा है और कोई भी इस बारे में कुछ भी नहीं जानता है कि वो बस आखिर गई कहाँ। पर वो बस तो सारी बसों के बीच में चल रही थी ना, तो फिर ऐसे कैसे गायब हो गई? क्या उसके पीछे आने वाली बस को ड्राइवर ने उस बस को नहीं देखा? सर, हमने सारे ड्राइवरों से बात की है, उनका कहना है कि उस बस ने अचानक से स्पीड कम कर ली थी और उसके बाद वो धीरे धीरे करके पीछे चली गई। और सबसे लास्ट वाले बस के ड्राइवर का कहना है कि जब वो बस उनके पीछे चली गई तो फिर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और इसलिए हम लोग पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आखिर वो बस गई कहाँ है, क्योंकि किसी ने भी नहीं देखा कि वो गई कहाँ। उस बस का लोकेशन ट्रेस करो कि वो कहाँ पर है। सर, हमने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की थी, बट क्या सर, एक्चुअली इस गांव में कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है, इसलिए हम उसका लोकेशन ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। कहीं पर भी नेटवर्क नहीं है? हाँ सर, यहाँ पर सिर्फ 2 जगह नेटवर्क मिलती है और दोनों ही जगह इम्पॉसिबल है। कहाँ पर? सर, गांव वाला का कहना ये है कि यहाँ से काफ़ी दूरी पर एक बहुत ऊंची चोटी है, उसके पीक पर नेटवर्क मिलता है। और दूसरी जगह कहाँ पर है? सर, दूसरी जगह शापित महल के सबसे टॉप फ्लोर पर है।